बीजेपी का जो एक एजेंडे के तौर पर काम किया जा रहा है, वो ताजमहल हो, ज्ञानवापी मस्जिद का हो, या फिर मंगलूर की मस्जिद का हो, फिर या फिर मैसूर का मामला हो, अब जाकर कर्नाटक में खासकर बेलगाम को टारगेट बनाकर बेलगाम की एक मस्जिद को मंदिर होने का दावा साउथ बीजेपी एमएलए अभय पाटिल ने किया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं पहले तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं भी देखा वो क्लिप को, जो खाऊ कट्टे पे बैठकर जी उस कट्टे पे से जो इंटरव्यू उन्होंने दिए, वो देख के मैं हैरान हो गया। साउथ का एमएलए वो भी बेलगाम शहर में आकर, जो रामदेव गली, वो आप सभी लोग कोई जानते नहीं होंगे, वो जो एरिया है झुंझार, बातकांडे और मोरे एक बीच में एक बोल है। वो बोल के अंदर ज़्यादा नहीं है, एक 700-800 फीट का इतना ही जगह, ये आश्रय घर से भी कम होगा। ये ऐसे उसमें ये कब गया, यही हमारे को ताजुब लगता है। ये गया क्या, भेजे या किसी के कहने पर ये स्टेटमेंट दिए? मैं ये नहीं चाहता कि उन्होंने किस लिए बोल रहे हैं और क्या हो रहा है। मैं इतना जानता हूं कि गए 3 महीने मैं जिस तरह से जो पेपर पढ़ता हूं, जो न्यूज़ देखता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही सवाल उठ रहे हैं, वो भी 4 स्टेट के इलेक्शन होने के बाद। ये 4 स्टेट इलेक्शन होने के बाद इन्होंने जैसे ही इलेक्शन के पहले हिजाब का निकाला, उसके बाद में ये जो मंदिर मस्जिद का जो क्वेश्चंस, मथुरा का हो या जो आज फलाना जो बेलगाम तक आया है, ये सभी देखा। ये देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ, इन्हों काम कर रहे हैं क्या, यही काम कर रहे हैं? तो फिर हम ये सोच रहे हैं कि आज बेलगाम शहर में जिस एरिया में जो एरिया है, वहाँ पर ये था, ऐसा कहने वाले जो आदमी, जो एमएलए 2 बार एमएलए हो चुके हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहले मैं यही बेलगाम शहर वासियों को, सभी मुस्लिम भाई बहनों को, सभी हिंदू भाई बहनों को, मैं और हर कम्युनिटी के मेंबर को, इस बेलगाम शहर को शांतता रखने के लिए मैं अपील करता हूँ, विनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस बेलगाम शहर में जो अमन आज हम सब लाए हैं उसको बरकरार रखें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यही जो आप जानते हो या मालूम नहीं है कि 2 दिन के पहले सरला सातपुते बोल के एक लड़की जो कांग्रेस पक्ष की है, उन्होंने जो स्टेटमेंट जो बाकायदा सोशल मीडिया पर डाली है कि 2011 में रोड वाइंडिंग के तहत जहां पर जो साईं मंदिर था, उस साईं मंदिर को तोड़ने वाले यही एमएलए थे रोड वाइंडिंग के तहत। तो आज इन्होंने जिस तरह से जो मंदिर उन्होंने पढ़ा है, बना के अपने 40 गुंठा में जो प्लॉट्स डाले हैं, ऐसा लोग कहते, मैं नहीं कहता, ऐसा लोग मेरे को बता रहे हैं, अपने खुद के वास्ते उन्होंने जो किया। तो मैं आज ये इनका जो मंशा, इनका जो इस देश को बिगाड़ने का, इस देश का शांतता बिगाड़ने का जो मंशा है, उसको अमल में आने के लिए हम देने वाले नहीं हैं। हम इस शहर को, इस देश में जो आज इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक है, ये देश में हर समाज, हर धर्म, हर जातियों लोगों के लिए है, ऐसा देश तुम्हारे को इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतने भाषा हैं, इतने हमारे देवता देवते हैं, वो जो सब कुछ है रहने के बावजूद भी ऐसा जो मनीषा, मैं एक पूछता हूँ, जिन्होंने जो जात बनाए थे, हमारे इसमें एक कहा होता है कि हम क्या ऊपर से इस जात में आए बोल के हम सिक्का मार के नहीं आए थे। हम जो काम करते हैं, हम जो काम करते हैं उसके ऊपर हमारा जात हुआ। उस जात को आज हमारे सर पर है। हम हिंदू रहे तो भी हम उस जात के, हमारे को हम जो काम करते हैं उसके ऊपर जो जात बनाने वाले आज
नेहरू के टाइम पे जो जो लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने जिस जिस कम्युनिटी के ऊपर जो अन्याय होता है उसको न्याय देने का काम उन्होंने करे। वो रिजर्वेशन कार्ड के आज समान नागरिक कायदा लाने का जो कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब उनका भी रिजर्वेशन सबका उड़ने वाला, ये सोचकर 2024 का इलेक्शन जो होने वाला है और 2023 में जो कर्नाटक का होने वाला है, इसके बारे में सोचना हर एक नागरिकों का काम है, हर एक मुसलमानों का, हर एक SC ST जिसको जिसको जो जो रिजर्वेशन है वो बरकरार रखने के लिए आज आप सभी लोग जो सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस को, उसको मदद करना आपका फर्ज बनता है और अभी तक किए हैं, करना यही उम्मीद कर। रही बात अभय पाटिल की, अभय पाटिल जी आज तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका क्या रिपरकशन होता है। लेकिन हम अभय पाटिल से भी विनती करते हैं कि ऐसा छोड़ो, जो काम को आप लगे हो उसी काम में आप मग्न रहो, बाकी का ये धर्म के बारे में या मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में। मैं ये पूछता हूँ, इस देश में रहने वाले मुसलमानों की वो आपको टारगेट कर रहे हैं? इस देश में रहने वाले मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। मैं पूछता हूँ, आपके पंत प्रधान इतना कोरोना टाइम पे इस देश में वैक्सीनेशन के लिए सब जने मर रहे थे, 200 का 300 का 5-5 हज़ार तक वैक्सीनेशन खरीदी करे, तब आप सिर्फ गल्फ कंट्रीज को सभी तुम वैक्सीनेशन भेजे। उधर के मुसलमान चाहिए, इधर के नको, उधर के मुसलमान चाहिए आपको, इधर के नको। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन चल रहा था ममता दीदी का, उस टाइम पे वो रोहिती का जो समाज है वो लोगों को खुश करने के लिए आप 50,000 डोज बांग्लादेश को लेके गए। उधर के मुसलमान चाहिए, इधर के नको। आज मैं पूछता हूं, इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, स्पेशली इन नॉर्थ स्टेट्स, राजस्थान लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, बिहार लीजिए, झारखंड लीजिए, आप कहीं गए हैं तो आपको मैं बोल देता हूं कि मैं गया हूं, मैं पढ़ा भी हूं। जहां पर मस्जिद है उसके बगल में ही उसी दीवार में मंदिर भी है। ये रहते वक्त वो लोग खुश हैं, तो आपको क्यों इधर तकलीफ? आप साउथ के तो MLA है, इधर कहाँ बोर्ड में आके कब ये भी जगह आपको क्या होना है, क्या ये भी जाना होना है क्या? ये सोचना, ये देखना। ये उनका जो आप जो साई मंदिर की जो बात करें 2011 का, तो इतना 12 साल का वक्त होने के बाद ये मुद्दा क्यों उठाएगा, सोशल मीडिया पे क्यों लगा? 10 साल से उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठी? मैं वही पूछता हूँ, आप जो पूछ रहे हैं, ये कांग्रेस पक्ष की जो वर्कर है सरला राजपूत सातपुत, उन्होंने उठाया। तो मैं पूछता हूँ कि मैं जो इस धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बात करने वाले, वो कहाँ सोए थे क्या? वो अपने जो MLA अपने ये काम किया है उनको मालूम नहीं हुआ क्या? ये मंदिर था, इधर जो मंदिर के नाम पे अपने जगह में ये हो रहा था, ये उनको मालूम नहीं पड़ा क्या? आज वही लोगों को मैं पूछता हूं कि आप कहां गए थे उस टाइम पे? ये मेरा सवाल है। तो फिर ये करने वक्त इस माहौल को क्यों बिगाड़ रहे हैं? इससे ऐसा नहीं लगता कि आम पब्लिक भी जो है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इनके इस एजेंडे में कहीं ना कहीं खामोशी से साथ दे रहा है? उसका ये मतलब नहीं है। मैं इसका जवाब मैं यही देता हूं कि बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 91 में एक जो मंदिर पूजा का जो एक्ट बनाया था, उस एक्ट के तहत कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई धार्मिक ग्रुप भूतकाल में हुए सो जो मंदिर मस्जिद हैं वो स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड, स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड। ये सुप्रीम कोर्ट का दावा इन्हों ऑर्डर करते वक्त इन्हों किए इस वजह से, उसके बाद में ये लोग वहाँ से यहाँ तक जो ये मंदिर मस्जिद का जो निकाल रहे हैं, इसका मतलब ही मालूम पड़ता है। 1991 का जो एक्ट है उसके हिसाब से जो पुराने इमारतें हैं, वो हिंदू के हो, मुसलमान के हो, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसी हालत में रहेंगे, ये एक्ट था। तो उसके बावजूद ज्ञानव्यापी इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ही ऑर्डर क्यों देता है? वही तो बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होते वक्त
आज लोअर कोर्ट का मैं मायने नहीं रखता, इट इज़ वेरी फ्रैंक ओपिनियन, मैं लोअर कोर्ट के ऑर्डर के मायने नहीं रख सकता। जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दी है बाबरी मस्जिद के एक केस के तहत इन 1991 में, जो मंदिर मस्जिद जो हैं भूतकाल के या पुराने काल के, वो सब कुछ स्टेटस को मेंटेन है। उसके बारे में कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई धर्म वाले उसके बारे में नहीं उठाना बोल के जो ऑर्डर हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है, तो फिर वो कहते वक्त फिर इन्हों क्यों उठा रहे हैं? क्या कोर्ट भी इनके पास ही है? ये मेरा मैं जानना चाहता हूं। इस पर कांग्रेस क्यों खामोश है? कांग्रेस, मैं कांग्रेस का ही आदमी, मैं ही बोल रहा हूँ। नहीं, आप बोल रहे हो सर, लेकिन नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी पार्टी, कोई बड़े लीडर का इस पर कोई बयान नहीं आता, क्योंकि इस पर खुले तौर पर रोज़ एक ताजमहल को तक छेड़ने की बात की जाती है, जो कि एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट कहा जाता है। साहब, ये वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर का लीडर का, ये माय ओपिनियन, मैं जहाँ पर जिस लोगों के ऊपर हम चुन के आए थे, आते रहेंगे ऊपर वाला चाहा तो, लेकिन जो है वही बोलने वाला, भले ही मेरे को सत्ता मिलो ना मिलो, हम वो सोचने वाले। तो अभय पाटिल जो कल डीसी से भी मुलाकात की, और 2-3 मस्जिदें बेलगाम की ऐसी हैं जिसका नाम मैं बहुत जल्द बोलता हूं, उन्होंने कहा है, तो वो मुसलसल इस काम में लगे, क्वेश्चन करिए, वो मुसलसल अपने काम में लगे हैं, आप इसको हमेशा इसकी मुखालिफत करेंगे? साहब, जिसको अपना दाल गल लेना है, जो भी अपना बाकी तो बचा नहीं। इस देश में जो महंगाई बढ़ी है उसके बारे में कोई वो ये एमएलए कभी नहीं बोले, कौन सा भी एमएलए नहीं बोला, चीफ मिनिस्टर नहीं बोला, वहाँ के तक, यहाँ तक पार्लियामेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन वो औरत सीतारामन, उन्हें भी बोलते हैं महंगाई कहाँ है करके बोलती है। इसका मतलब सोचो आप, मैं ये जानना चाहता हूँ, महंगाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, तुम्हारा जीडीपी क्यों घट रहा है, तुम्हारा जो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, इसका जॉब कौन देने वाले? सरकारी देना चाहते हैं इसको, ये वजह से, इसके वजह से उनका यही मकसद है, लोगों का कंसंट्रेशन डाइवर्ट करना, और ये जो भावनाओं के नाम पे आज जो वोट उन्होंने लेने की कोशिश किए, उन्होंने सक्सेस भी हुए 2014 से अभी तक। मेरे को लगता नहीं है कि इस भावना के अभाव में बेलगाम के शहर, इस देश के लोग इसको अभी वो उनको एनकरेज नहीं करेंगे, उनको आज अभी जहाँ पर रखना है उनको रखेंगे। तो 2023 में बोम्माई सरकार इसी एजेंडे को लेकर अगर इलेक्शन लड़ेगी तो कामयाब नहीं होगी शायद। कर्नाटक में सवाल ही नहीं आता, क्या करें साहब? कर्नाटक में बताइए मेरे को, ये अच्छा काम करे सो एक तो दिखाइए। नॉट ओनली कर्नाटक, एंटायर थ्रू आउट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बट दे आर प्लेइंग हिंदू कार्ड। उनका दूसरा चारा ही नहीं है उनको, इसके अलावा कहाँ है उनको? तो इससे वोट नहीं मिलेगा, हिंदू वोट। साहब, मैं जहाँ तक बेलगाम शहर का बात करता हूँ, बेलगाम शहर में जो मेजर कम्युनिटी उनको साथ देती थी, मराठा कम्युनिटी देती थी। मराठा कम्युनिटी को परसों महानगर पालिका में उनको इतना तकलीफ कर दिए हैं वो लोग, मैं नहीं चाहता और मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति में 32 साल काम किया हूँ। जो मराठी के लोगों का मैं भी पहचानता हूँ। आज वो लोग इनको साथ देंगे नहीं, इनको गिराने का ही काम करेंगे, इतना मेरा वादा है और मेरे को यकीन है। उस यकीन के साथ ही मैं आज पॉलिटिक्स में उतरा हूँ, इतना ही बोलता। सर, आखिरी सवाल सर आपसे, आप पर्सनल आपके लिए, कि आप आने वाले इलेक्शन में अपने आप को पेश करेंगे कांग्रेस? नहीं साहब, मैं वो इरादे से अभी तक तो सोचा नहीं है। पब्लिक चाहती है सर? पब्लिक चाहती है तो ऊपर वाले जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे सतीश जारकिहोली जी, उन्होंने उसको काम करना, उन्होंने सोचे, उन्होंने बोले, या स्टेट के जो उन्होंने स्टेट के कार्याध्यक्ष हैं, उनका एक सपना है। पब्लिक चाहती है और अगर पार्टी मौका देती है तो आपका इरादा है? डेफिनेटली। उन्होंने बोले उड़ी मारो, बोले तो उड़ी मारने वाला ही मैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी चाहते हैं कि अगर कांग्रेस मौका दे तो। एक ही मिनट, हाँ, एक सवाल है।
सर अभी जो हालात देश में चल रहे हैं, मंदिर मस्जिद शिवलिंग फवारा ये सब जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, अभी इसी वक्त में बेलगाम में भी अब चालू हुआ शाही मस्जिद के बारे में, जो बीजेपी के साउथ के एमएलए अभय पाटिल है, इन्होंने इस तरह की धर्म की नीति अपनाकर एक प्रचार करने का जो एक षड्यंत्र रचा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभय पाटिल का धर्म कौन सा? अभय पाटिल का धर्म हिंदू नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ। जो आदमी जो जैन धर्म का है, जैसे माइनॉरिटी में इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने भी माइनॉरिटी बना है, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, ये जो माइनॉरिटी में उन्होंने बैठते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म में आज देखो अपने मकसद के लिए, जो राजकीय गिमिक के लिए सब से आके कहीं बोर्ड में जाके वो सोचते हैं, उसका मतलब ही समझो। उन्होंने जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जो कर रहे हैं, उनका धर्म के बारे में बात करते थे तो मैं भी बहुत सोचता था, मैं भी बोलता था ये अच्छा चलो इनके धर्म के बारे में बात कर रहे। इन्हों खुद जैन धर्म के हैं, आप जैसा पूछे ये सही है, उन्होंने जैन धर्म के हैं, वो हिंदू धर्म के नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म का प्रचार आप इतना ही क्यों पूछ रहे हैं? सब इस देश में आपके ही लोग, शाहनवाज हुसैन नकवी, ये क्या हिंदू है क्या मुसलमान है? तो फिर भी वो ना आज हिंदू के सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसे ही ये भी लोग हैं। ऐसा नहीं है, अपने मकसद के लिए, अपने राजकीय हेतु के लिए, अपना ये पॉलिटिकल गिमिक के लिए ये ऐसा सभी आने वाले सब, अपने धर्म भाषा ये इसके नहीं। आज हम जो कर रहे हैं, हम 5 साल जो आज तक, मैं पूछता हूं 10 साल हुआ उसको, आज उसको याद आया उस बोर्ड में ये था बोल के? 10 साल एमएलए है तू, और तेरे को क्या संबंध है बा साउथ से आके नॉर्थ को तू ढूंढने फिर रहे? और क्या होना है? तो नॉर्थ के एमएलए जो है वो भी बीजेपी का, वो क्यों खामोश है कि उसके एरिया में मुदाखलत हो रही है? नहीं, नॉर्थ के एमएलए कौन? नॉर्थ के एमएलए बेनके जो है ना, अनिल बेनके बीजेपी का, वो क्यों खामोश है? पता नहीं है उनको उन्हें बोले से उनको पसंद नहीं होगा, बस इतना। बीजेपी की पॉलिसी पूरी यही चली है अभी देश में कि मंदिर और मस्जिद करता जाओ, इलेक्शन जीता। साहब आप बहुत सारे इंडियन रिव्यू में एक 2-3 साल पहले एक लेख आया, जहाँ जहाँ मस्जिद हैं, आप हैरान होंगे कि राजस्थान में एक एरिया है, उसका नाम मैं बिसरा हूँ, मस्जिद के दीवार में ही मंदिर है। पहले के लोग अमन से रहते थे, तो आज के लोगों को क्या हुआ है? ये मेरा क्वेश्चन। पहले के लोग सभी मिल के जुल के रहते थे, वैसा रहा तो जब ये पार्टीशन हुआ तब जो जाने वाले उधर जाओ, पाकिस्तान को बोले तो आप ही जा सकते थे, आप इधर रहे क्यों? इस देश को चाहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रहना चाहते हैं, इस देश के साथ सब जन मिल के जुल के रहना, यही आपका उम्मीद है बोल के आप रहे हैं। लेकिन इनका एक मकसद अलग है साहब। बहुत सारे मैं बोल सकता हूँ, मुंह में तिरंगा दिल में दंगा, ये होता है। थैंक यू सर। थैंक्स।